Good morning, all of you. Today's we are going chapter number 4 using Excel as database. About this chapter, what's the use of the database? Database क्या है उसके बारे में आपको सीखना है. We can use the daily for our life using the database. Which type of the database? Example, using the address list, phone numbers, a list of library book, keeping employee information, customer information, and many records we can maintain in our database. Okay, so this is the database. A database is a collection of information related to a particular subject, such as maintaining address and phone numbers, a list of library book, keeping employee information. व्हाट इज द डेटाबेस. अब उसके बारे में दूसरा भी एक एक्सप्लेनेशन है. डेटाबेस इज ए कंसिस्ट ऑफ फील्ड एंड रिकॉर्ड्स. फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स जो रहता है उसको भी डेटाबेस कहा जाता है. व्हाट इज द फील्ड. फील्ड क्या है? ए कॉलम विथ ए डेटाबेस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड फील्ड. कॉलम जो रहता है वन टाइप ऑफ डेटा दैट्स ए फील्ड, उसको फील्ड कहा जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपके सामने बता रहा हूँ. दिस इज द फील्ड नेम. ये क्या है? फील्ड नेम. दिस इज द रिकॉर्ड. इसको क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड. दिस इज ए रिकॉर्ड. दिस इज ए फील्ड नेम. ओके, पता चल गया आपको क्या है फील्ड नेम और क्या है रिकॉर्ड. ओके, तो उसी के बारे में दिया हुआ है. फील्ड नेम ए कॉलम विद इन द डेटाबेस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ डेटा. विच टाइप ऑफ डेटा? वन टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड ए फील्ड नेम. उसको याद कहा जाता है फील्ड. record. What is the record? A row in a database is called a record. डेटाबेस में जो रो रहती है उसको क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है. फील्ड नेम इट इज द कॉलम नेम. जो कॉलम नेम उसको फील्ड नेम कहा जाता है. लेबल फॉर द फील्ड इन ए डेटाबेस. डेटाबेस में आप जो लेबल बनाते हो जैसे कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एरिया, सिटी. दूसरा एग्जांपल कस्टमर, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर. दिस इज द फील्ड नेम. उसको क्या कहा जाता है? फील्ड नेम कहा जाता है. उसमें जो आप रिकॉर्ड एंटर करते हो उसको रिकॉर्ड कहा जाता है. ओके, तो दिस इज द डेटाबेस एग्जांपल. एंड सेकंड पॉइंट, सॉर्टिंग डेटा. व्हाट इज द सॉर्टिंग डेटा? सॉर्टिंग डेटा का मीनिंग क्या होता है कि आपने जैसे कि मार्कशीट का टेबल बनाया हुआ है, तो मार्कशीट में जैसे कि आपको रोल नंबर वाइज अरेंज करना हो, नेम को आपको नेम वाइज अरेंज करना हो, कोई भी रिकॉर्ड को अरेंज करना हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसके लिए आपको सॉर्टिंग कमांड का यूज़ करना है. विच कमांड यूज? सॉर्टिंग कमांड. Okay, sorting means arranging the given data according to a particular field either in increasing or decreasing order in a worksheet. वर्कशीट में आप रिकॉर्ड को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो. एग्जाम्पल, किस तरह से आपको ऐड करना है, कैसे आपको जाना है, तो क्लिक ऑन डेटा टैब एंड सिलेक्ट कमांड सॉर्ट. सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये सामने सॉर्टिंग कमांड आ जाएगा. आपको जो मैं थियरी समझा रहा हूँ इसी का प्रैक्टिकल में अभी आपको समझा भी दूंगा. ठीक है, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में समझना है, जिससे आप घर पे बैठ के अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस कर सकते हो. अच्छे से जो भी मैं आपको वीडियोस सिखा रहा हूँ आपको बेटा अच्छी तरह से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है. जितनी बार आप वीडियोस देख के प्रैक्टिस करोगे तो आप घर पे आप इसका प्रैक्टिकल वर्क करोगे, आपके घर पे कंप्यूटर होगा तो आप इसका और अच्छी तरह से बेटर प्रैक्टिस कर सकोगे. अब प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपको एमसीक्यू लर्न करने में भी ईजी रहेगा. ठीक है, तो जो भी आप प्रैक्टिकल देख रहे हो उसको आप अच्छी तरह से देखना है, समझना है और उसका प्रैक्टिकल वर्क घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करना है. ओके, अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, यूजिंग फिल्टर. व्हाट इज द फिल्टर? फिल्टर क्या है? जैसे कि आपने सुना होगा कि वाटर फिल्टर होता है ना, आपके घर पे फिल्टर लगा होता है वाटर फिल्टर. तो क्या होता है उसमें जो वाटर रहता है एकदम प्योर वाटर होके आप प्योर वाटर उसमें फिल्टर होता है, फिर आप उसको पीने में यूज़ करते हो. ठीक है, ऐसे ही अब इसमें एक्सेल प्रोग्राम में आप कोई भी रिकॉर्ड जो है तो रिकॉर्ड को फिल्टर किस तरह से करना है. फिल्टर यानी कि पर्टिकुलर आपको रिकॉर्ड आपको फाइंड करना है, रिकॉर्ड को आपको एनालिसिस करना है, उसको फिल्टर कहा जाता है. जैसे कि मुझे फाइंड करना है कि किसके ए ग्रेड है, 97% वाले कितने स्टूडेंट हैं, एक नाम वाले कितने स्टूडेंट हैं. इस तरह से पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड मुझे फाइंड करना हो तो वी कैन यूज़ द फिल्टर. उसके लिए किसका यूज़ करना है? फिल्टर कमांड आपको यूज़ करना है. तो उसी के बारे में दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द फिल्टर. MS Excel प्रोवाइड सेवरल वे टू एनालिसिस डेटा इन ए लिस्ट. डेटा आपका जो भी हो, जो भी आपने डेटाबेस बनाया उसमें से आपको एनालिसिस करना है. एनालिसिस करके आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड आप फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट, you can filter a list to display record
that meet a specific criteria by using the auto filter command। आप पर्टिकुलर क्राइटेरिया में जाके कोई भी रिकॉर्ड आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो हाउ वी कैन यूज द फिल्टर कमांड, क्लिक ऑन डेटा टैब एंड फिल्टर कमांड। ये भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ, ठीक है। पहले थियरी समझ लो, थियरी समझने के बाद प्रैक्टिकल वर्क और अच्छे से आप समझ पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का यूज किया, इसके पहले आपने देखा ये फिल्टर, ये सिंपल फिल्टर है। ओके, अब दूसरा क्या है, क्या लिखा हुआ है, यूजिंग एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर क्या है, एडवांस यानी कि उससे आगे होगा ना, उससे ज़्यादा कुछ इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, तभी इसका नाम एडवांस फिल्टर दिया हुआ है ना। तो एडवांस फिल्टर क्या है देखते हैं। एडवांस फिल्टर ऑप्शन इज यूज्ड टू, एडवांस फिल्टर इज यूज्ड टू फिल्टर द डेटा इन मल्टीपल फील्ड्स। उसमें आप एक ही फील्ड पे आप रिकॉर्ड फाइंड करते हैं, जबकि इसमें आप मल्टीपल फील्ड यानी कि एक से ज़्यादा फील्ड पे आप कंडीशन रख के कोई भी रिकॉर्ड आप फाइंड कर सकते हो। इसके लिए एडवांस फिल्टर का यूज करना है। ओके, तो इसी के बारे में दिया है, फिल्टर द डेटा इन मल्टीपल फील्ड यूजिंग द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। आप स्पेसिफाइड क्राइटेरिया में कंडीशन रख के आप एडवांस फिल्टर का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग डेटा वैलिडेशन। ये भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझना है कि व्हाट इज द डेटा वैलिडेशन। पहले अपने डेटा वैलिडेशन क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डेटा वैलिडेशन, जैसे कि आपने मार्कशीट का टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। मार्कशीट में मुझे इस तरह से सेट करना है कि मार्कशीट में जैसे कि मुझे 1 से 100 के बीच में मार्क एंटर कराने, जो भी स्टूडेंट उसमें मार्क की एंट्री करे तो 1 से 100 के अंदर ही एंटर होना चाहिए। अगर 1 से 100 के सिवाय वो दूसरा कुछ एंटर कर रहा है कि 102 लिख दे रहा है, 100 से ज़्यादा मार्क एंटर कर दे रहा है, तो तुरंत उसमें मैसेज आ जाना चाहिए इनवैलिड मार्क। ओके, अगर वो रॉन्ग एंट्री कर रहा है तो उसमें एरर आना चाहिए, अगर वो सही एंट्री कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर कोई भी आपने डेटाबेस बनाया हो, उसमें आपको कोई नियंत्रण रखना हो, कंडीशन रख के आपको डेटा एंटर कराना हो, तो वी कैन यूज द डेटा वैलिडेशन। उसके लिए कौन सा कमांड यूज करना है, डेटा वैलिडेशन। तो ये उसी के बारे में दिया हुआ है कि व्हाट इज द डेटा वैलिडेशन। देखते हैं, डेटा वैलिडेशन इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट यानी कि नियंत्रण रखना, मर्यादा रखना, सीमित रखना डेटा को। ओके, रेस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज। आप जो रेंज में आप रेस्ट्रिक्शंस रख रहे हो, ठीक है, वैलिडेशंस रख रहे हो, उसके लिए आपको डेटा वैलिडेशंस कमांड का यूज करना है। हाउ टू यूज द डेटा वैलिडेशन, कैसे आप चलाओगे, तो क्लिक ऑन डेटा एंड सिलेक्ट द डेटा वैलिडेशन। आपको ये कमांड सिलेक्ट करना है, इसका भी मैं प्रैक्टिकल आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं, एडिटिंग सब टोटल इन डेटाबेस। अब जैसे कि कोई भी आप टेबल्स बना रहे हो, ठीक है, टेबल में आपको टोटल करते हो। अब जैसे कि मैंने एक सेल्स रिपोर्ट का टेबल्स तैयार करा हुआ है, तो सेल्स रिपोर्ट के टेबल्स में मुझे मंथ वाइज टोटल करना है। कैसे टोटल करना है, मंथ वाइज का, हर मंथ में कितना सेलिंग हुआ है, तो वी कैन यूज द सब टोटल कमांड। ऐसे आप बिजनेस रिलेटेड कोई भी टेबल्स यूज कर रहे हो, अगर आपको जरूर पड़े तो आप इस सब टोटल कमांड का यूज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एजुकेशन में ही आप यूज कर सकते हो, बिजनेस लेवल में भी इसका बहुत अच्छी तरह से यूज करा जाता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर रिकॉर्ड का आपको सब टोटल करना हो, मंथ वाइज सब टोटल करना हो, ठीक है, डे वाइज टोटल करना हो, या कोई डेस्टिनेशन वाइज आपको टोटल करना हो, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिसका आपको पर्टिकुलर टोटल्स करना हो, सब टोटल्स करना हो, तो वी कैन यूज द सब टोटल कमांड। तो उसी के बारे में दिया हुआ है, एडिटिंग सब टोटल इन डेटाबेस हेल्प अस टू मैनेज एंड एनालिसिस द डेटा। आप डेटा को एनालिसिस भी कर सकते हो, एनालिसिस करके उसके ऊपर आप सब टोटल कर सकते हो। और सब टोटल क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। टू अप्लाई सब टोटल द डेटाबेस मस्ट बी सॉर्टेड। इससे डेटाबेस कैसा हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। ओके, हाउ टू यूज द सब टोटल कमांड, क्लिक ऑन डेटा टैब एंड सिलेक्ट द सब टोटल कमांड। किस टैब में जाना है, कौन से मेनू में जाना है, मेनू यानी कि डेटा टैब जिसको कहते हैं, ठीक है, डेटा टैब एंड क्लिक ऑन सब टोटल कमांड। ओके, अब